प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान है, वो अपनी चुनी हुई कौम के लोगों को डरपोक नहीं बनाना चाहता, ना देखना चाहता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। अब आप जान लीजिए, पहचान लीजिए, कान धरकर सुन लीजिए कि जो परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग हैं, आप हैं, हम हैं, या कोई और भी हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम लोग निडर रहें। जैसे एक संसार का शब्द है, बहुत बढ़िया शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है, निर्भाव निर्वैर। ना किसी से बैर करो, ना किसी का भय मानो। कितना अच्छा शब्द है। इसलिए हम परमेश्वर की ओर से आपको इस पहलवानी के अखाड़े में न्योता देते हैं कि आइए पहलवान बनिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे तंदुरुस्त रहें, निडर रहें, उनका किसी से कोई बैर ना हो, उनको किसी से डर ना लगे, किसी भय में वो ना जिएं, लेकिन अपनी मर्जी बिल्कुल ना करें। ये बात कान खोल कर सुन लीजिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमने अभी 2-4 दिन पहले बहुत से परमेश्वर के सेवकों की, हम सेवक कहेंगे, वो कैसे भी हैं, वो परमेश्वर की ओर से हैं, वो लोगों को शिक्षा देते हैं। वो मिलजुल कर किसी बात पर प्रोटेस्ट करने के लिए डीसी साहब से मिले थे, एसडीएम साहब से मिले थे, या कमिश्नर साहब से मिले थे। यूट्यूब पर अपनी फ़ोटो उन्होंने भेजी थी। हमको बुरा तो बहुत लगा, लेकिन हम कुछ नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि निर्भय निर्वैर रहो। पलटा उसने लेना है। आप क्यों खामखा अपनी टांग फंसाते हैं किसी के फटे हुए में। हालेलुया। अब सुनिए, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान चाहता है कि उसके बच्चे निडर बने और निर्धड़क रहें, यानी कि जब उन पर मुश्किल आए उनकी धड़कनें बढ़ने की जरूरत नहीं है, आराम से वैसी ही चाल पर चलती रहें। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए,
वो कहता है उसके बच्चे संसार की किसी भी जाति से भय ना खाएं, उनको वो भय मुक्त देखना चाहता है, रखना चाहता है, भय मुक्त बनाना चाहता है। उनको वो उस देश में पहुंचाना चाहता था जिस देश की हम बात करते हैं, यानी कि जो इजराइलियों के, यानी कि आपके और हमारे पवित्र शास्त्र के अनुसार पूर्वज थे। हालेलुया, हालेलुया, Praise Lord। प्रेज़ द लॉर्ड। अब इस बात को ज्ञान से सुनिएगा, क्योंकि वो धरती थी कनान की जहाँ बहुत बड़े लंबे चौड़े लोग रहते थे, जो बड़े ताकतवर थे। क्यों? वहाँ शहद और दूध की कमी नहीं होती थी। कोई शहद दूध जमीन से नहीं निकलता, पेड़ों से नहीं उगता, इसको शहद की मक्खियाँ बनाती हैं और दूध को गाय, भैंसे, भेड़, बकरी, ऊँट, घोड़ियाँ, गधियाँ देती है और ये लोग इकट्ठा करते हैं। और इनके पास जानवरों की इतनी भरमार होती थी कि इनके पास चरागाहें कम होती थी। इसीलिए खुदा परवरदिगार ने उस भूमि को अपने लोगों के लिए चुन लिया कि ये लोग परमेश्वर यहोवा को नहीं मानते, ये यहाँ नहीं रह सकते। लेकिन वो जगह मेहनत करने वालों के लिए थी, क्योंकि वो उपजाऊ इलाके थे। उसका नाम कनान था, जिस जहाँ उन्होंने पहुँचना था, क्योंकि वहाँ के लोग भयंकर और डरावने थे और इजराइलियों का मुकाबला उनसे होना वैसे मुश्किल था, क्योंकि इजरायली अभी भी 430 वर्ष की गुलामी से निकल कर आए थे। ये युद्ध भूमि के तजुर्बेकार नहीं थे, ज़्यादा लंबा सफ़र करने में तजुर्बेकार नहीं थे, क्योंकि इनके पास ना तो वस्त्र थे, ना खाने को अच्छा भोजन होता था। दास प्रथा के अधीन ये गुलाम बनकर मिस्रियों के अधीन रहते थे। वो रोटी देते थे, खा लेते थे। लेकिन परमेश्वर ने ऐसे ही लोगों को चुना है जो निर्बल हो, यानी कि जो संसार से दुखी हो। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सुनिए, इसलिए परमेश्वर ने उनको जो 4 दिन का रास्ता था 4 महीने के लिए पक्का किया था, ताकि ये लोग चलते चलते हर रास्तों में जाएं, सारे मार्गों को परखते जाएं, हर तरह की भूमि की उपज को देखते जाएं और जहां भी जाएं अपना डंका बजा के जाएं। जब वो मिस्र से निकले थे तो वो पहले फलिस्तियों की बस्ती में से होकर गुजरने वाले थे, लेकिन इनको युद्ध का तजर्बा नहीं था। परमेश्वर जानता था कि ये डर जाएंगे और ये भागकर फिर वापस मिस्र में चले जाएंगे और फिर फिरौन इनको वापस नहीं आने देगा। क्यों? वो इनको मार डालेगा। तब परमेश्वर ने क्या किया? उसने लंबा रास्ता लिया। वो लंबा रास्ता कहाँ जाता था? लाल सागर के पास, यानी कि आगे सागर था, पीछे जंगल थे, पहाड़ थे और खाने को कुछ नहीं था, पहनने को वस्त्र नहीं थे। लेकिन कैसे भी परमेश्वर ने मिस्रियों के द्वारा इनके लिए हर तरह के वस्त्र मुहैया कराए, क्योंकि उसका नाम यहोवा यिरे है। सोना चांदी की बहुत तायत इनको लेकर दी। घोड़े, गाय, बैल, बकरी, जीव जंतु इनको बहुत लेकर दिए, यानी कि पूरा मिस्र खाली कर दिया गया। लाखों लोग वहाँ से निकल गए और फिर मिस्र में केवल हजारों की गिनती में लोग रह गए। ये लाल सागर पर पहुँचने वाले थे, लेकिन वहाँ भी ये डर गए कि अब क्या करेंगे। आगे समुंदर है, पीछे फिरौन की सेना ने हमला करने के लिए अपने लोगों को इनके पीछे लगा दिया है।
कि जहाँ भी जाएं, रास्ते में जाएं, कुछ पूछना नहीं है, कुछ आओ भगत नहीं करनी है, केवल इनके धड़ सर से अलग करने हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर जो जलती हुई आग है, जलन रखने वाला परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, उसने क्या किया? उसकी युक्ति बहुत बढ़िया थी। उसने दिन को इनको चलने के लिए बादल बनकर इन पर छाया की, ताकि सूर्य की गर्मी इनको ना लगे, और रात के उजाले में यानी कि अंधेरे में उजाला कर दिया। कैसे? आग का खंबा बनकर जो इनके चारों तरफ घूमता था, ताकि इन पर कोई मुश्किल ना आ सके। वो चाहता था कि ये दिन रात चलते जाएं। आप जानते हैं कि परमेश्वर के लोगों के ना तो वस्त्र घिसे, ना जूते घिसे, ना उनके पाँव में सूजन आई, ना उनको थकावट आई। जैसे बच्चा पैदा होता था, जो वस्त्र उनको पहना दिया जाता था, वो बचपन से लेकर जवानी तक वैसे का वैसा उसके शरीर के साथ बढ़ता जाता था। और खाने के लिए आप जानते हैं कि परमेश्वर ने कहा जो मिलता है खा जाओ। हालेलुया। आप वचन को पढ़िए, निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय उसकी 17-18 आयत में सुनिए। हाँ सुनो, यहोवा ने मूसा से कहा, ये वचन है 15 और 16, माफ कीजिएगा। यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई देता है? क्योंकि मूसा तब इनकी दुहाई देता था। तू अपनी लाठी उठा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इजरायली समुद्र के बीच सतल ही सतल होकर चले जाएंगे। ये क्यों कहा था? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि मूसा के द्वारा इनको हौसला मिले। मूसा ने इनको बहुत ढांढस बंधाया था, क्योंकि लाल समुद्र था। ये लोग वहाँ से डर गए थे, और डरपोक वो बनाना नहीं चाहता था। हालेलुया। सुनिए, और एक वचन पढ़ते हैं 19 और 20। तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे तो हो गया, और बादल का खंभा उनके आगे से हटाकर उनके पीछे ठहरा। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इजरायलियों के सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता था, और वे रात भर एक दूसरे के पास न आ सके। यानी कि परमेश्वर ने उनकी हिफाजत भी की और उनको हौसला भी दिया। अब सुनिए, जब वे मिस्र से निकले थे तो मिस्री लोग चारों तरफ देखते थे कि उजाड़ हो गया है, उनका देश खाली हो गया है, अब वो क्या करेंगे? क्योंकि इनके पास घर तो थे नहीं, ये तंबुओं में रहते थे या मिट्टी के कच्चे घर बनाकर रहते थे, और उनके पूरे शहर में इतने छोटे छोटे घर मिट्टी के बने हुए थे कि उनको संभालना मुश्किल था। क्योंकि वहाँ से ये लोग लाखों की गिनती में निकले थे। जब वो वहाँ गए थे, कितने थे जानते हैं? केवल 75 लोग। हालेलुया। सुनिए, वो यानी कि इजरायली अपने माल असवाब के साथ केवल जमीन छोड़कर आए थे। अब वे डरते भी थे कि कहीं किसी और कौम के वो गिरफ्त में ना आ जाएं। उनके पास भोजन की कमी थी,
मगर भरपूरी पता है किस बात की थी? सोना चांदी, कपड़े, वस्त्र, गाय बैल भेड़ बकरी की। भोजन तो केवल उतना ही था कि जितना उन्होंने आटा गूंदा हुआ था कपड़ों में लपेटकर कंधे पर रखकर वो ले जा रहे थे। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता था वो रास्ते में कहीं रुके। हालेलुया। सुनिए, रात को हम फिर बताते हैं कि वो उनको अंधेरा नहीं होने देता था। वो दिन के उजाले में उनको गर्मी नहीं लगने देता था। वो कहता था कि ये दिन रात चलते जाएं ताकि ये जल्दी से जल्दी वहां पहुंचें और कनान पर कब्जा कर लें। वैसे तो इनकी बातें बहुत अलग हैं। इन्होंने रास्ते में बहुत बड़वंडर से किए, यानी कि बड़ी बड़ी ऐसी बातें की, परमेश्वर को क्रोध दिलाया और रोटी मांगी, भोजन मांगा, मांस मांगा, पानी मांग मांग कर इन्होंने मूसा को दुखी कर दिया था। यहाँ तक कि इन्होंने कह दिया था कि हम मिस्र में ही ठीक थे, वहाँ हमारे लिए कब्रें तो थी। लेकिन परमेश्वर जानता था कि ये लोग ढीठ हैं, लेकिन वो उसके बच्चे हैं। वो अपने बच्चों को कमज़ोर नहीं देखना चाहता था। हालेलुया। सुनिए, और परमेश्वर हमेशा इनके आसपास रहता था। और देखिए, ये दिन रात सफ़र करते थे, लेकिन कनान में पहुंचने के लिए इनको इनकी गलतियों के कारण 40 साल लग गए। 40 साल में कितनी बदली हो जाती है ये आप जान लीजिए। जो बच्चा मिस्र में पैदा हुआ था वो जब कनान के पास पहुंचा वो 40 साल का था। यानी कि उनको केवल सड़कों पर चलना, तंबुओं में रहना ही अच्छा लगता था। हालेलुया। सुनिए, मिस्रियों ने भी इनका पीछा किया था और लाल सागर के करीब इनको जाकर घेर लिया था। तब परमेश्वर ने, हम आपको वचन पढ़कर सुना चुके हैं कि मूसा से कहा था लाठी उठा और समुद्र 2 भाग हो जाएगा, ताकि ये लोग परमेश्वर की सामर्थ्य को पहचान लें कि उनका परमेश्वर, उनकी अगुवाई करने वाला कितना समर्थी है। वो लोग भूल गए थे जो मिस्र में परमेश्वर ने इनके सामने चमत्कार किए थे। वो उस बात को भूल क्यों गए थे? क्योंकि ये ढीठ लोग थे। केवल 400 साल गुलामी में रह रहकर वैसे ही हो चुके थे। हर समय मालिक का डर रहता था, कब आकर वो इनको कोड़े मार दे, कब आकर वो इनको बैंते मार दे, कब इनको फ्री में, मुफ्त में काम के लिए बाध्य कर दे। इसी बात के लिए परमेश्वर इनको पूरे मार्ग में पैदल लेके जाना चाहता था, ताकि ये लोग पूरा रास्ता, जो चाहे छोटा था, 40 साल में कितना लंबा हो गया होगा, तो उसने इनको मजबूत करने के लिए, ताकि ये जिस्म और दिमाग से और कारीगरी से सबसे ज़्यादा अक्लमंद हो जाएं, मजबूत हो जाएं, ये निडर हो जाएं कि किसी का भय ना माने, किसी से डरे नहीं, और यहोवा इनकी हमेशा सुरक्षा करता था। अब देखिए, क्योंकि इनके ऊपर परमेश्वर ने न्याय रखे ताकि इनकी अगुवाई हो सके, तो मूसा के द्वारा 70 लोगों को भी चुना गया था। क्यों? वो चाहता था कि ये परमेश्वर पर विश्वास करें और यहोवा उनमें महान कहलाए। हालेलुया। वचन को पढ़ते हैं, निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय उसकी 29 से 31 तक सुनिए। पंद्रह 15 अध्याय है।
14 अध्याय, माफ़ कीजिएगा, 14 अध्याय उसकी 29 से 31। परंतु इजरायली समुद्र के बीच सतल ही सतल होकर चले गए और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दो दीवार का काम देता था। उनको मनी पूरी सुरक्षा पानी से ही मिलती थी। इस प्रकार यहोवा ने उस दिन इजरायलियों को मिस्रियों के वश से छुड़ाया और इजरायलियों ने मिस्रियों को समुंदर के तट पर मरे हुए पाया, क्योंकि इजरायलियों ने इनके पीछे जाने की कोशिश की थी कि समुंदर में वो भी आगे निकल जाए। और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाया था, उनको देखकर इजरायलियों ने यहोवा का भय माना और यहोवा पर और उसके दास मूसा पर भी विश्वास किया। वैसे विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जब उनके बैरी यहोवा ने मार दिए तब इनको यकीन आ गया कि वो उनका परमेश्वर सही है और वो गलत थे। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।